तो आज ये मेरी 33वीं वीडियो है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी ये स्पेशल वीडियो है, तो हम इसमें ये भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से किस अवसर पर कौन सी चौपाई का यूज होता है रामायण पढ़ने के बीच बीच में। जैसे कि मैंने कुछ चौपाइयाँ लिखी हैं, आपको दिखा देती हूँ, आप देख ही सकते हैं। जैसे कि जो पहली चौपाई है आप देख पा रहे होंगे कि देवी पूजिपद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होए सुखारे। ये चौपाई तब यूज होती है जब हम देवी जी का आगमन करते हैं, तो हम इस चौपाई का यूज रामायण में करते हैं, बीच बीच में पढ़ते हैं। जैसे कि ऊपर जो लाइन है, झूठी न होई देव ऋषि बानी सोचे ही दंपति सखी सयानी। इसको एक इंसान पढ़ेगा, सामने वाला कैंडिडेट, और क्योंकि दो लोग रामायण पढ़ते हैं तो दो से कई ज़्यादा भी लोग पढ़ते हैं तो उनके साथ ही पढ़ते हैं। तो पहली वाली लाइन सामने वाले लोग पढ़ेंगे, तो फिर दूसरी लाइन आप पढ़ेंगे। उर धरी धीर करहीं गिरिराऊ और कहूँ नाथ का करूँ उपाऊ। इसको आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद जब ये वाली लाइन आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको इस चौपाई का यूज करना है। अगर आप देवी के आगमन के लिए गा रहे हैं तो ये वाली चौपाई आप गाएंगे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होए सुखाए। अगर आप देवी के आगमन के लिए नहीं गा रहे हैं, रामायण नहीं करवा रहे हैं, आप किसी और विषय में रामायण करवा रहे हैं किसी और चीज़ के लिए, तो जैसे आप गृह प्रवेश करवा रहे हैं तो रामायण करवा रहे हैं, तो आप ये करवाएंगे, जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। ऊपर वाली लाइन पढ़ने के बाद और दोहा पढ़ेंगे, फिर दोहे के बाद भी आप ये वाली लाइन पढ़ेंगे, जाकर नाम सुनत शुभ होई। उसके बाद फिर आप ये लाइन पढ़ेंगे, तदपि एक मैं कहूँ उपाय। इसको पढ़ेंगे। अगर आप इस लाइन को नहीं पढ़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप देवी जी का आगमन भी नहीं करवा रहे हैं और आप गृह प्रवेश भी नहीं करवा रहे हैं, आप जैसे कोई मंगल कार्य कुछ और करवा रहे हैं, कुछ और मंगल कार्य करवा रहे हैं, तो आप ये वाली लाइन करवाएंगे रामायण के बीच में, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और अगर आप मान लीजिए ये भी नहीं करवा रहे हैं, तो जैसे कि शादी विवाह करवा रहे हैं, किसी की शादी से पहले कभी आपने रामायण सुना होगा, तो शादी के उपलक्ष्य में जो रामायण कहवाते हैं उसमें ये वाली चौथी चौपाई का यूज होता है। राम सरिस बर दुल्हन सीता समधि दशरथ जनुक पुनीता। इस वाली लाइन का यूज करते हैं। तो आप सब जैसा कि समझ ही गए होंगे, तो एक बार मैं आपको लेकिन बता देती हूँ गा के। जैसे कि मैं देवी पूज पद कमल तुम्हारे के लिए, देवी जी के आगमन के लिए अगर रामायण कहवाते हैं तो कैसे गाते हैं मैं वो बताऊंगी। जैसे कि देखिए, झूठी न होई देव ऋषि बानी सोचहि दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कहीं गिरिराऊ कहूँ नाथ का करियु पाऊ। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होए सुखारे। अब आप ऐसे पढ़ेंगे। उसके बाद आप दोहा पढ़ेंगे। कह मुनीस हिमवंत सुनो जो विधि लिखा लीलार देव दनुज नर नाग मुनि को न मिटहि मेट हिनार। तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे। अगर आप जैसे कि मैंने देवी जी के आगमन के लिए नहीं पढ़ा होता तो मैं यहाँ इसके दोहे से पहले मैं पढ़ती, जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। अगर मैं मान लीजिए ये भी न पढ़ती तो मंगल भवन अमंगलहारी वाली पढ़ती। अगर मैं विवाह के लिए पढ़ती तो राम सरिस वर दुल्हन सीता ये वाली लाइन पढ़ती। और दोहे के बाद भी आपको ये वाली लाइन पढ़नी है, फिर उसके बाद नीचे वाली लाइन पढ़नी है। तो आप इतना समझ ही गए होंगे। तो अब हम साधारण तरीके से रामायण पढ़ेंगे बिना किसी चौपाई का यूज किए हुए, क्योंकि मुझे तो सिर्फ पढ़ना है, मैं किसी कार्य के लिए नहीं कर रही हूँ। तो उसके अनुसार पढ़ना शुरू कर दें। झूठी न होई देव ऋषि बानी सोचहि दंपति सखी सयानी।
उर्धरि धीर कहीं गिरिराऊ, कहूँ नाथ का करी उपाऊ। कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट हिनार। तदपि एक मैं कहूँ उपाई, होई करें जो दऊँ सहाई। जस बरु मैं बरन्यूँ तुम पाई, मिलही उमहि तस संशय नाही। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो अहि सेज शयन हरि करहीं, बुध कछु तिन्ह कर दोषु न धरहीं। भानु कृशानु सर्ब रस खाही, तिन्ह कहत मंद कहत को नाही। शंभु अरु अशुंभ सलिल सब बहहीं, सुरसरी को अपनीत न कहहीं। समरथ कहूँ नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। जो अस हिसिसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरी नरक महु, जीव की ईस समान। चलिए नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। सुरसरी जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईश अनीस ही अंतरु तैसे। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। जो तपु करें कुमारी तुम्हारी, भाव्यों मेटी सकहीं त्रिपुरारी। जद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजी दूसर नाही। बरदायक प्रणतारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहीं न कोटि जोग जप साधे। अस कहि नारद सुमिर हरि, गिरजहीं दीन्हि असीस। हुइहें यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीस। कहीं अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊँ, आगिल चरित सुनहुँ जस भयऊँ। पतियहि एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। जो धरु कुलु होई अनुपा, करिय विबाहु सुता अनुरूपा। नाता कन्या बरु रहउँ कुँवारी, कंत उमा मम प्राण पियारी। तो जैसा कि अब यहाँ तक हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ें आपको बताएंगे। यदि आपने पूरी वीडियो देखी है तो आप समझ पाएंगे कि कब कौन सी चीज़ें पढ़ी जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपके लिए वीडियो अगर यूजफुल रही हो,
कुछ सीखा हो आपने इससे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।